हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फिल्टर को और लगा लो ना। जैसा भी आए वैसा भी आए, कोई दिक्कत नहीं, हमें मत बताना, ठीक। बना के भेजना, 2-3 बना लेना, हम समझ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम संदेश सादर। जैसा कि तुम लोगों को पता, आज हम लोग मैट्रिक्स के रूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल भी कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवयवों में लाइनों और स्तंभों की संख्या ज्ञात करिए। तो लाइन और स्तंभों की संख्या ज्ञात करना हमने बहुत बेसिक तरीके से आपको बता रखा था, और आपको अब धीरे धीरे क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिलने चालू हो जाएंगी और मिलेंगी, और नोट्स भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आपको क्या, एग्रीकल्चर वल्ला डालना। क्या डालोगे? जो हमारे चैनल का नाम है उसी को डालना। आप वहां पे आपको सब पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे एग्रीकल्चर वल्ला चैनल पे। टेलीग्राम पे डालोगे एग्रीकल्चर वल्ला, वहां पे आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। वॉइस बंद कर लो। फिर आपको अच्छे तरीके से वहां पे सब चीजें समझ में आएंगे, किसकी पीडीएफ कैसे चाहिए, नोट्स चाहिए। अगर निम्नलिखित अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या कहते थे? वॉइस बंद करो अपनी। निम्नलिखित अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या ज्ञात करें। अब देखना, इसमें आप देख सकते हैं कितनी लाइनें हैं। पहले तो लाइन को लिखते हैं, बाद को स्तंभ को लिखते हैं। पहले लाइन को लिखते हैं, बाद को स्तंभ को लिखते हैं। अब इसमें पहली लाइन कितनी है और स्तंभ कितने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखना, लाइन कितनी, 3 गुणे 1। अगर आपसे पूछता कि पहले क्वेश्चन में कितनी लाइन है और कितना स्तंभ है, तो पहले क्वेश्चन के ए पार्ट में 3 लाइनें हैं और 1 स्तंभ है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे आते हैं हम। बी पार्ट में कह रहा कितनी लाइन और कितने स्तंभ है, तो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और गुणे 1। ठीक, आपकी बुक में एक क्वेश्चन मिसप्रिंट में इसको 4 गुणे 1 गुणे 4 भी लिख रखा है, तो वहां पे आप करेक्शन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा, पहले लाइन को लिखते हैं, बाद को हम लोग स्तंभ को लिखते हैं। अब इसमें कितनी लाइन है, 3 लाइन। कौन सी थी, 1 2 3, 1 2 3 4। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना। कोई अब कह रहा है निम्नलिखित अवयवों का क्रम ज्ञात कीजिए। क्रम मतलब लाइन और संख्याओं ज्ञात कीजिए। कितनी लाइन है इसमें, 2 गुणे 3। क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट में कितनी लाइन है, 3 गुणे 2। वो 22 बंद कर लो, है ना। फिर कितने, 1 2 3 4 गुणे 3। अब क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में क्या है, 1 2 3 गुणे 1। इसमें कितने, 1 गुणे 4। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित विवरण पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी, 3, स्तंभ कितने, 1। इसमें कितने, 4 लाइनें हैं, 1 स्तंभ है। 3 लाइनें, 4 स्तंभ है। इसमें 2 लाइनें, 3 स्तंभ है। इसमें 3 लाइनें, 2 स्तंभ है। इसमें 4 लाइनें, 3 स्तंभ है। इसमें 3 लाइनें, 1 स्तंभ है। इसमें 1 लाइन, 4 स्तंभ है। इस तरीके से हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। और नंबर 3 का, क्या निम्नलिखित अवयवों के युग्मों का योग ज्ञात किया जा सकता है? भाई, युग्मों का योग तो तभी ज्ञात कर सकते हैं जो ऊपर और नीचे की संख्या हमारी समान होंगी। इसमें ऐसा रूल नहीं कि लाइन और स्तंभों को आपस में चेंज करें। तो इसमें देखो कितना है भाई, 3 की 7 में करेंगे, 4 की 5 में करेंगे, मतलब कर सकते हैं, तो यस। इसमें देखो 3 की 2 में करेंगे, क्या इधर 3 लाइनें हैं, इधर भी होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नो। वो जो हमने रूल आपको बताया किसके लिए है, मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लाई। इसमें कितना, 3 गुणे, इसमें भी नहीं हो सकता। अब एक चीज देखना, नहीं होगा भाई, इसमें 4 इसमें 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नोट करते जल्दी, आसानी से नोट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब आओ लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्या निम्नलिखित अवयवों का गुणनफल संभव है? क्या निम्नलिखित मैट्रिक्स का
गुणनफल संभव है? कारण बताइए, तेरा कारण बताइए। अब देखना, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, देखो ए पार्ट हमारे पास है 3 गुणे 5 2 गुणे 4, और क्या देखा 7 गुणे 4 7 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 2, और कितना 6 3 4 1। ठीक, इसका बी पार्ट हमारे पास है 7 2 3 1 1 4, और 2 4 6 1 3 4। ठीक, अब देखना हमने जो आपको बताया है इसमें देखो कितनी लाइनें हैं, 2 गुणे 4 2 गुणे 2, इसमें कितनी 2 गुणे 4। अब इसमें देखो संख्या सेम आ रही है, तो इसका तो सॉल्यूशन किया जा सकता है। क्या है हमारे पास, यस है। अब कह रहा है हमारे पास से इसका कारण भी बताओ, कारण क्या लिखोगे, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स में, ये पेपर में आते नहीं लेकिन आपको समझा रहे, दूसरी मैट्रिक्स में लाइनों की संख्या बराबर है, इसलिए इसका आंसर क्या है, यस। क्या लिख सकते हैं, m गुणे n बराबर n गुणे m, तो 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 4। ओके, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखा कितनी है, 2 गुणा 3 2 गुणा 3। क्या इसका सॉल्यूशन संभव है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, नो, क्योंकि लाइन और स्तंभों की संख्या इसमें क्या समान नहीं है। बस आपको ये रीजन समझना था। ओके, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से नोट कर लो। बहुत आराम से प्यार से बता रहे हैं, किसी को भी स्पीड नहीं लेनी चाहिए भाई, स्पीड में बता रहे हैं आप, क्योंकि इतनी धीरे तो हम भी कहें डस्टर कहाँ गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि विकर्ण मैट्रिक्स बताइए। तो देखो क्या थी विकर्ण मैट्रिक्स, बताओ। शून्य होते हैं। इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। तो लिखो साथ में, इस प्रकार की मैट्रिक्स लिखोगे तो आपको रिवीजन होगी। इस प्रकार की मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। इस प्रकार की मैट्रिक्स को, इस प्रकार की मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। तो समझो हमने क्या बोला, इस प्रकार की मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। जैसे तो एग्जांपल नंबर 1 में देखो, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या हमारे शून्य हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 2 में देखो, ए
बी 0 0 0 0 0 0। तो देखना मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व तुम्हारे क्या है, शून्य है। ओके, जल्दी से नोट करो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद हम आगे कराते हैं आपकी कौन सी मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स और रिक्त मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अब आप बताओ स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पता है आपको? किताब में देखो, परिभाषा पीछे खोलो, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कर रहे हैं इसको हमने हिंदी में लिखा दिया बस, इसलिए आपको नहीं समझा स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इंग्लिश में स्केलर ही कहते हैं, हिंदी में समविकर्ण मैट्रिक्स। ओह माय गॉड, एक्सीडेंट क्या? अच्छा, एक काम नहीं तुम लोग कर पाए कभी भी कि घर पे गए होते, एक बार जो सर ने परिभाषा लिखाई है, क्या इनके अलग अलग भी नाम होते हैं? कभी तो देखा करो खोल के, है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, वर्गव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखो, इस प्रकार की मैट्रिक्स लाइनों और स्तंभों की संख्या, लिखते जाओ भाई वरना तुम अपनी भाषा डाल देते हो क्वेश्चन में। हाँ, इस प्रकार की मैट्रिक्स, हाँ नहीं वो इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या, लाइन तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है, अर्थात लाइन तथा स्तंभ बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, ये 2021 में आई हुई है पेपर में। तो देखो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, लाइन और स्तंभों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। A1 A2 A3, B V1 B2 B3, C C1 C2 C3, D D1 D2 D3। तो इसमें कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें 4 स्तंभ, समझ गए। इसके बाद हमारी कौन सी है परिभाषा, रिक्त मैट्रिक्स। अच्छा, रिक्त मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रिक्त मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होती है, डिफिनेशन सुनाओ। इसमें स्तंभ और कॉलम शून्य होते हैं। इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें लाइन और स्तंभों की संख्या के सभी तत्व शून्य होते हैं। इस प्रकार की मैट्रिक्स नल, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों के सभी तत्व शून्य होते हैं, सभी तत्व शून्य होते हैं। देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जीरो मैट्रिक्स वहां पे आएगा पेपर में, और पिछली बार आया भी था, क्या बता, इस प्रकार की मैट्रिक्स में सभी तत्व शून्य होते हैं। पिछली बार क्वेश्चन में आया था, वहां पे वो क्या लिख के देते हैं, ओ लिख के दे देते हैं 0। तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चा समझ नहीं आता। इसका मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स का या तो जोड़ करना है, या घटाना है, या प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना, वो क्वेश्चन में बता देंगे। तो इसको समझ लेना किस प्रकार से क्वेश्चन में आती है। अभी आपको इस टाइप का, उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका इसका हिंदी में नाम होता है
पेपर में आपको स्केलर ही लिख के देते, हिंदी में नाम नहीं लिखे देते, हिंदी में नाम होता है समविकरण मैट्रिक्स। इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें लाइन और स्तंभों की संख्या क्या होती है, मतलब मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होंगे, इकाई अंक होंगे, बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। इस प्रकार की मैट्रिक्स लाइन मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई अंक होंगे, बाकी सभी तत्व शून्य होंगे। तो लिखो इस प्रकार की मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें लाइन, जिसमें मुख्य विकर्ण के और इसमें और चीज सम विकर्ण में क्या होता है, लाइन और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार की मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के, और इसमें कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हाँ, इसको मैं एक बार रेजर करते हैं। इस प्रकार परिभाषा लिखेंगे, क्या क्या इसकी परिभाषा बताई थी, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होते हैं, इकाई मतलब यूनिट होते हैं, यूनिट होते हैं, बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। तो देखो 0 तो देखो हमने क्या बताया, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई अंक हो और बाकी सभी तत्व शून्य हो, लेकिन लाइन और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ओके, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप क्वेश्चन लिखो तुम लोग।